हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित गुरुजी। मैं लक्ष्मण सिंह मैथ मास्टर आपका अपने यूट्यूब चैनल गणित गुरुजी पर स्वागत करता हूँ। आशा है आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है ठोस आकारों का चित्रण, यानी सॉलिड जो हमारे यहाँ पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सॉलिड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं 3D यानी 3 डायमेंशन। सॉलिड ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो होते हैं 3D यानी 3 डायमेंशंस, 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय आकृति, त्रिविमीय आकृति। अब तक हम जो पढ़ते आए हैं वो पढ़ी हमने 2D यानी 2 डायमेंशनल। द्विआयामीय आकृति। द्विआयामीय आकृति क्या होती है? जिसमें केवल लंबाई चौड़ाई हो या चौड़ाई ऊंचाई हो। जैसे हम बात करें तो ये हमारे पास एक डब्बा है, तो इसका ये जो फलक है, केवल ये फलक, इस केस की बात करें तो ये 2D आकृति है हमारे पास। ये इसकी चौड़ाई है, ये लंबाई है, या ये लंबाई ये चौड़ाई है। तो ये जो फलक है ये हमारा केवल और केवल क्या है? 2D आकृति है। जैसे वर्ग की बात करें, वर्ग की बात करें 2D है, आयत की बात करें 2D है, यानी केवल इसकी 2 विमाएं हैं, लंबाई और चौड़ाई। त्रिभुज कैसी भी हो, त्रिभुज की बात करें तो वो भी हमारे पास क्या है? 2D आकृति है। चतुर्भुज, पंचभुज सब 2D आकृतियां होती हैं। बात आती है 3D की, तो 3D में हमारे पास मान लीजिए ये चौक का डब्बा है, तो ये हमारे पास 3D है। इसमें 3 भुजाएं, 3 विमाएं हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जैसे इसकी बात करते हैं हम, तो ये हमारे पास 3D आकृति है। तीन इसकी ये लंबाई, ये ऊंचाई और ये इसकी चौड़ाई। अब बात आती है कि 3D आकृतियों को देखने पर जो भी, चाहे इसको हम ऊपर से देखें, चाहे नीचे से देखें, चाहे साइड से देखें और चाहे इसको सामने से देखें, तो हमारे पास जो आकृति होगी वो 2D आकृति होगी। तो जैसे हम इसकी बात करें तो हम इसको अगर ऊपर से देखेंगे तो ये हमें आयत दिखाई देगी। तो ऊपर से केवल ये आकृति हमें दिखाई देगी। तो ऊपर से जो दिखाई देगी वो हमारी 2D आकृति है। इसी प्रकार से अगर हम साइड से देखें तो साइड से ये दिखाई देगा, पार्श्व भाग से देखें तो भी ये 2 दिखाई देंगे, इसमें भी हमें केवल लंबाई चौड़ाई दिखाई देगी। सामने से देखेंगे तो भी हमें केवल ये पृष्ठ दिखाई देगा, ये सामने वाला पृष्ठ है। अगर मैं इसको यूं रख दूं तो ये सामने से दिखाई देगा, पार्श्व भाग ये होता है ये दोनों, यानी इसके चारों तरफ हम घूम जाएं तो वो पार्श्व भाग है इसका, पार्श्व भाग। उसके बाद मान लीजिए हम इसको सामने से देख रहे हैं तो भी हमारा ये हिस्सा दिखाई देगा, ये हिस्सा आप इसको यूं कर सकते हैं। ऊपर से दिखाई देगा तो ये दिखाई देगा। तो इसी पर हमारे आज कुछ क्वेश्चंस हैं 3D आकृतियों पर ही, जिनको हमें बताना है कि ऊपर से देखने पर कैसे दिखाई देगा, सामने से दिखाई कैसे देगा, पार्श्व भाग से कैसे दिखाई देगा, जो कि हमारे आस पड़ोस की वस्तुओं के बारे में है। जैसे ये हमारा 5 किलो का बाट है, इसको अगर हम पार्श्व भाग से देखें तो पार्श्व भाग से ये इस तरह का दिखाई देगा, और ऊपर से देखें तो ये इस तरह से दिखाई देगा। ये पूछना चाह रहा है कि ऊपर से दृश्य कैसा दिखाई देगा? ऊपर से इस तरह का दिखाई देगा। इसका ऊपर से भाग करें हम तो ये ऊपर से दिखाई देगा, और ये पार्श्व या सामने से पार्श्व भाग दिखाई देगा। ये थर्मस है, थर्मस को अगर हम कहें
तो सामने से हमें ये ऐसे दिखाई देगी, यानी पार्श्व भाग से भी हमें इस तरह दिखाई देगी। इसको अगर हम ऊपर से देखें तो ये ऊपर से दिखाई देगी इस तरह से, तो यानी ये इस तरह, ये इस तरह। अब बात करते हैं इस ग्लास की या बोतल जो भी है, तो इसके सामने से दिखाई देगा कि ये हमारा पार्श्व भाग है इसका, या सामने का भाग है, और ये ऊपर से हम देखेंगे तो ये ऊपर से इस तरह की दिखाई देगी। इसके बाद प्रत्येक ठोस का इसी की बात कर रहा है, जैसे ये है हमारे पास एक अलमीरा दी हुई है, तो ये कैसे दिखाई देगी उसके बारे में दिया हुआ है। तो भाई देखो, सामने से देखेंगे तो ये दिखाई देगी हमें। फिर ये कह रहा है कि हमें ऊपर से ये साइड से दिखाई देगी पार्श्व भाग, और अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे तो ये इस तरह की दिखाई देगी। ऊपर से दृश्य ऐसा दिखाई देगा इसका, सामने से ऐसा दिखाई देगा, और पार्श्व भाग से यानी थोड़ा सा तिरछा करके देखें तो ये इस तरह से दिखाई देगा। इसी तरह ये मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स की बात करें तो ये हमें ऊपर से दिखाई देगा, और ये हमारा जो है सामने से दिखाई देगा, और ये पार्श्व भाग दिखाई देगा, यानी तिरछा देखेंगे। इसी तरह हमारे पास ये टीवी है, टीवी को देखना चाहें हम तो ये सामने से दिखाई देगा हमें, और ये ऊपर से दिखाई देगा। टीवी को अगर हम यूं देखेंगे तो ऊपर से ऐसा दिखाई देगा, और ये पार्श्व भाग से दिखाई देगा। तो इस तरह से हम 3D आकृतियों को देख सकते हैं कि ये कैसा दिखाई देगा, इसके बाद कैसा दिखाई देगा। तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक ठोस के लिए ऊपर से, सामने से और पार्श्व दृश्य को पहचान कीजिए। इसको अगर हम ऊपर से देखें तो इस तरह से दिखाई देगा, ऊपर से इस तरह दिखाई देगा, सामने से ये दिखाई देगा, और पार्श्व से देखें तो भी ये इसी तरह दिखाई देगा। पार्श्व से इसकी कहें तो ये ऊपर से दिखाई देगा हमें, और इसकी कहें तो ये सामने से, इसकी कहें तो ये पार्श्व। यहां से देखना चाहें तो ये पार्श्व, और ये सामने से, या इसको हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर हम इस साइड से देखें तो ये सामने से, और ये पार्श्व दिखाई देगा, यानी तिरछा अगर इसको देखना चाहें हम, ये पार्श्व दिखाई देगा। इसके कहें हम तो ये ऊपर से दिखाई देगा, ये हमारा जो है ये, इसको कहें हम तो यहाँ सामने से, ये बिल्कुल सामने से इस तरह दिखाई देगा, ये सामने से, ये ऊपर से, इसको अगर हम ऊपर से देखना चाहें तो ये ऊपर से दिखाई देगा, और ये पार्श्व दिखाई देगा। प्रत्येक वस्तु के लिए सामने से दृश्य, इसको अगर हम सामने से देखना चाहें तो ये इस तरह दिखाई देगी, कि इसको बिल्कुल सामने से, तो ये इस तरह से दिखाई देगी, ये सामने से दिखाई देगा। और इसको अगर हम ऊपर से देखें तो ये ऊपर से भी इसी तरह दिखाई देगी, बिल्कुल ऊपर से देखें तो ये इस तरह से, कुछ इस तरह से दिखाई देगी ऊपर से। और तिरछा देखें तो ये तिरछा पांच दिख ही रहा है, ये इस तरह से दिखाई देगा, ये इस तरह से दिखाई देगी, ये पास। इसके बाद इस बाट की बात करें तो ये जो बाट है ऊपर से हमें इस तरह से दिखाई देगा, 20 kg ये ऊपर से। और इसको अगर हम सामने से देखें तो ये इस तरह से दिखाई देगा, सामने से, ये सामने से। और थोड़ा तिरछा देखें तो ये तिरछा जैसे ये दिख रहा है, इसी तरह दिखाई देगा, इस तरह से, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा पास इसका भाग।
और इसकी बात करें हम तो ये हमें ऊपर से दिखाई देगा इस तरह से, ऊपर से दिखाई देगा। सामने से देखें हम तो ये सामने से इस तरह दिखाई देगा। ये जो 3 है लगातार ये सामने से दिखाई देगा और पास जो भाग है ये इसका ये दिखाई देगा, ये इसका पास भाग है। इसी प्रकार से हम इस टेबल की बात करें तो टेबल का जो ऊपरी हिस्सा है ये इसी तरह दिखाई देगा। ऊपर से सामने से देखेंगे तो इसकी ये 4 इसकी टांगे दिखाई देंगी ये सामने से। और तिरछा देखेंगे तो तिरछा ये जिस तरह से दिख रहा है इस तरह से ही पार्श्व भाग इसका दिखाई देगा। तो इस तरह से आप बाकी क्वेश्चन बिल्कुल इसकी तरह ही करने हैं ताकि हमें कोई वस्तु आप इमेजिन कर सकते हैं सामने कि कोई वस्तु हमें ऊपर से कैसे दिखाई देगी, सामने से कैसे दिखाई देगी और पार्श्व भाग से कैसे दिखाई देगी। ये 3D वस्तुओं के बारे में है। तो आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये 3D आकृति और 2D आकृति के बीच अंतर भी स्पष्ट आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो और अगर मेरी वीडियो पर कोई नया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नई अपडेट्स मिलती रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।